हम सब अनुभव करते हैं कि हम जन्मे हैं और हमारी मृत्यु होगी। क्यों समझते हैं? क्योंकि हम सबका मैं स्थूल देह है। हम सबकी समझ में जो मैं हूँ, अब देह नहीं समझता कि मैं देह हूँ। जैसे मैं अक्सर समझाता हूँ कि कोई मकान नहीं समझता कि मैं सुंदर हूँ, मकान नहीं समझता कि मैं पुराना हूँ, रहने वाला समझता है मकान सुंदर है असुंदर है, लेकिन रहने वाला कभी ये मान के नहीं, ये तो सोचता है कि मेरा अच्छा मकान है, मैं बड़ा आदमी हूँ, ये अभिमान तो होता है। पर किसी रहने वाले को मकान मैं हूँ ऐसा नहीं लगता। फिर भी मकान की विशेषता का लाभ, उस विशेषता का अभिमान मनुष्य को होता है, रहने वाले को। ठीक है ना? यहाँ फर्क है। इस देह में रहने वाला भी, ये देह मकान है, मैं मकानी हूं। देह में मुझे रहकर सुविधा और असुविधा होती है। जैसे घर में पानी टपकने लगे, आंधी में अंदर आने लगे, खिड़की ठीक ना हो तो परेशान होगे। ऐसे ही शरीर की समस्याओं का सुख दुख मुझे होता है, पर मैं शरीर में रहने वाला हूं, शरीर नहीं। और इसमें रहने वाले की तीन अवस्थाएं रोज होती हैं। कुछ अवस्थाएं कभी कभी होती हैं और ये तीन रोज होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएं इस शरीर की नहीं होती, इस स्थूल शरीर की नहीं होती। इस स्थूल शरीर की भी तीन अवस्थाएं होती हैं, लेकिन कौन कौन? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये तीन अवस्थाएं मेरे जीव की या बुद्धि की या अंतःकरण की नहीं होती। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु, ये स्थूल देह के होते हैं। इसमें रहने वाला जीव या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मिलकर एक ज्ञान पैदा होता है जिसको हम चिदाभास कहते हैं। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे में बनता है, पानी में बनता है, ऐसे ही जो चेतन तत्व है, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उसका रिफ्लेक्शन हमारी मन बुद्धि में बनता है। मन बुद्धि ना हो तो देह होते हुए भी रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, और रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा तो देह का भान नहीं होगा। देह का भान सीधा डायरेक्ट चेतन को नहीं होता, देह का हानि लाभ सीधा चेतन को नहीं होता। इसीलिए उस चेतन के लिए कहा गया है अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। जो आत्मा है वो स्नायु रहित है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता आत्मा में। ये निर्णय कैसे करें कि नहीं होता? आत्मा में नहीं होता कैसे माने? इसलिए कि आत्मा रहते हुए भी यदि अंतःकरण बेहोश हो, अंतःकरण सो गया हो तो कष्ट नहीं होगा। इसीलिए तीन अवस्थाएं रोज होती हैं कहा है, एक कभी कभी होती है। जैसे बेहोशी, ये रोज नहीं होती, डॉक्टर कर भी देते हैं, कभी किसी रोग से, चोट से भी बेहोशी हो जाती है।
तो अंतःकरण की एक अवस्था बेहोशी भी है और एक अवस्था देहांत भी है। देहांत में मृत और सुषुप्ति में और मूर्छा में क्या फर्क है? एक में प्राण बना रहता है, मन बुद्धि मूर्छित हो जाते हैं या सो जाते हैं। सो जाने वाला तुरंत चोट मारते ही जग जाता है। बेहोश को या बेहोश किया गया हो, डॉक्टर बेहोश करते हैं और ये उतना ही उसको इंजेक्शन देते हैं बेहोशी का कि उनके ऑपरेशन काल में न जगे। बस वो चोट से नहीं जगता, चीरने से नहीं जगता, वो नशे का प्रभाव जब खत्म होगा तब जगेगा। कोई ऐसा नशा नहीं देता, कोई ऐसा नशा नहीं देता डॉक्टर कि होश ही में ना हो। यदि गलती से ज्यादा दे दे तो गड़बड़ है, इसलिए वो उतना ही मात्रा में देता है कि 2 घंटे 3 बेहोश रहेगा, इतनी देर में ऑपरेशन हो जाएगा। तो देखो, उसकी मृत्यु नहीं हुई पे कष्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब कष्ट का अनुभव अंतःकरण के जागने से होता है, आत्मा के रहने से नहीं होता। यदि आत्मा के रहने से हो तो उस समय भी होना चाहिए। और देह का भान भी आत्मा के होने से नहीं होता। यद्यपि आत्मा के बिना देह का भान नहीं होगा, लेकिन आत्मा के रहते भी देह का भान नहीं होता। ये सबका अनुभव है। कब होता है? जब अंतःकरण की जागृत अवस्था होती है। और ये 3 अवस्थाएं सबकी होती हैं। गृहस्थ की होती हैं कि साधु की? ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अज्ञानियों की होती है कि ज्ञानी की भी? ठीक है। इसलिए ज्ञानी होने पर भी उसकी अवस्थाएं वैसे ही होती हैं। इसलिए ज्ञानी होना क्या चीज है ये जल्दी नहीं समझ सकते, क्योंकि अंतःकरण सबकी तरह उसका भी जगता है, उसका भी सोता है। इसलिए और जागने में उसको भी देह का भान होने लगता है, अब आपकी तरह चलता फिरता बोलता है। माने 99% अज्ञानी और ज्ञानी का व्यवहार एक जैसा होता है। इसलिए ज्ञानी कौन है औरों को तो नापना बहुत ही कठिन है। इसलिए ज्ञानी में और आम लोग फर्क नहीं कर सकते। जैसे कोई अंदर से विरक्त है, जनक की तरह, तो आप विरक्त किसे मानते हैं? जो कपड़ा न रखता हो, मकान न बनाता हो, पैसे को हाथ न लगाता हो, उसे आप विरक्त समझ लेते हैं। लेकिन कई पैसे को हाथ लगाते होंगे, किसी बिल्डिंग में रहते होंगे, बनाते होंगे और अनासक्त हैं, विरक्त हैं। तो विरक्ति आपको नहीं दिखती। विरक्ति किसी को इन आंखों से नहीं दिखती। इन आंखों से तो व्यक्ति का स्थूल क्या रखता है क्या नहीं रखता। इसलिए आम आदमी विरक्त तो उसे मानते हैं जो सामान मकान छोड़ देता है, रोटी खा के मांग लेता है, मांग के खा लेता है। बस हम तो आंखों से इतना ही देखते हैं। कई टाट पहन लेते हैं तो आप उनको बहुत महान मानने लगते हैं। वो तो ढोंगी भी कर लेते हैं। इसी तरह त्याग का नाटक और कई चीजों की बात आजकल राजनीति में कहते हैं ना, आजकल वो चर्चा चल रही है। कहीं बिहार की है, कहीं केजरीवाल की है। कई लोग नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं
और मुझे लगता है साधु से ज्यादा अच्छा नाटक नकली साधु कर सकता है। साधु से तो थोड़ी चूक भी हो सकती है, पर जो अभिनय करेगा साधु का बिल्कुल शांत रहेगा, जरा भी नहीं हो लगेगा। ठीक है, तो ये समझना कि ये साधु है या साधु का नाटक कर रहा है। सचमुच ये देशभक्त है कि देशभक्ति का नाटक कर रहा है। सचमुच तुम परमात्मा के प्रेमी हो या परमात्मा के प्रेमी होने का भी नाटक